जिस प्रकार शारीरिक दृष्टिकोण से जब सांझ का समय होता है तो सांझ एक अंधियारे को लेकर आता है और संसार की घर वापसी होने का समय होता है। ये बात हमेशा मैंने सिखाया है कि रात होने से पहले हर एक व्यक्ति को अपने अपने घर आ जाने का, हर एक मनुष्य को, हर एक घर के मुखिया को, हर एक वो प्राणियों को, हर एक वो जीव और जंतु को भी, जिस प्रकार यिर्मयाह 7:8 में आया है कि आकाश के पक्षी और लगलग भी अपने घर वापस होने की नियत समय को जानते हैं। हालेलुया। तो याद रखिए, अंधियारा होने से पहले और उजाला समाप्त होने के बाद ये जो बीच का जो समय है वो अपनी चिर स्थायी अपने स्थानीय नगर या घर की ओर आने का समय होता है। हालेलुया। और याद रखिए प्रिय बहन, जिस प्रकार बाइबल बताती है, नबी ने इस बात कहा है कि परमेश्वर ने पहला जो बाइबल प्रकृति पर लिखा है, इसलिए प्रकृति जो है एक भौतिक प्रतीकात्मक है और वचन उसका वास्तविक है। हालेलुया। इसलिए जो कुछ भी पृथ्वी पर घटती है वो आत्मा के द्वारा घटने वाली या होने वाली घटनाओं का प्रतीकात्मक होती है। इसलिए जिस प्रकार से जो अंधेरा होने से पहले हर एक व्यक्ति अपने मजदूरी से, अपने कामों से या कहीं भी दूर दराज गए रहे, वो प्रयास करता है कि अंधेरा होने से पहले अपने घर पहुंच जाए। हालेलुया। और हम जानते हैं कि हमारा भी एक चिर स्थायी नगर है जहां पर हमें अंधेरा होने से पहले हमें वहाँ पर पहुंच जाना है। हालेलुया। और वही जो अंधियारा काल है, अंधियारा युग है, या फिर अंधियारा आने वाले जो पहर है, वह महाक्लेश काल है। हालेलुया। इसलिए प्रभु भी अपने चेलों को एक बात सिखाया कि रात होने वाली है और इससे पहले कि रात हो हम सब कुछ दिन में ही अपने काम को निपटा लें। हालेलुया। क्योंकि रात आने वाली है, रात में कुछ भी काम नहीं कर सकते। तो ये शारीरिक या भौतिक के लिए सांझ होने से पहले अपना सारे कामकाज को निपटाने की या उस काम करने के समय होता है, लेकिन आत्मिक या आत्मिक क्षेत्र में अपने आप को पूरी रीति से उस दूल्हे के साथ जाने का समय है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। इसलिए प्रिय बहन, प्रभु की थोड़ा सा अनुग्रह जकरिया 7:14 के अनुसार अब उसकी थोड़ा सा अनुग्रह अपने चुने हुए निज दुल्हन पर हो रही है। हालेलुया। और वो अनुग्रह क्या है? इधर दिन ढल रही है, शाम हो रही है और रात की आगमन हो रही है। उजियाले समाप्त होने पर है और अंधियारे की आगमन हो रही है। इस बीच में प्रभु कुछ समय के लिए, ताकि लोग अपने घर पहुंच जाए, अपने आप को तैयार कर ले, वो अंदर प्रवेश कर ले, एक सांझ के समय पर उजियाला को लेकर आ रहा है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। इसलिए फिर से प्रिय बहन, हम इस उजियाले के अंदर में हैं, हम इस उजियाले के भाग है और इस उजियाले रहते रहते हम अपने आप को अपने घर के लक्ष्य तक पहुंचा ले, इसमें हम प्रभु में अपने जीवन को परिश्रम करते रहे। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। और इसी अंधियारे और इसी उजियाले के जो बीच की भाग है था सांझ के समय, हम फिर से इस बात को देखेंगे। मैंने हमेशा कितनी बार कहा है, मेरा सबसे जो पसंदीदा समय है मीटिंग का, वो रात का समय है। हालेलुया। क्योंकि सब कुछ समाप्त होने के बाद रात वास्तविक धन्यवाद का जो पहर होता है वो सांझ का समय होता है। क्योंकि हम रात में सोए, सुबह उठे, क्या धन्यवाद देंगे? सिर्फ इतना कि प्रभु हम मिटने गए, यह महान करुणा का फल है। लेकिन अब शाम को बैठते हैं, आपके पास धन्यवाद के ढेरों विषय रहता है। आप गिरे नहीं, हपटे नहीं, लड़ाई नहीं हुए, झगड़े नहीं हुए, बीमार नहीं पड़े, मृत्यु नहीं गए, एक्सीडेंट नहीं हुआ, आप भूखे नहीं रहे, आपको चिंताएं नहीं है, निराशा नहीं है। प्रभु ने आपको रोजी दिया, मजदूरी दिया, घर को संभाला, बचाया, सब कुछ उसने हर एक अनेक विषय जो है शाम को प्रभु को धन्यवाद पर जाने का समय होता है। हालेलुया। इसलिए दाऊद कहता है कि जो धन्यवाद का बलिदान चढ़ाता है वो परमेश्वर की महिमा करने पाता है। हालेलुया। सुबह को समय देखिए, वो एकमात्र अनुग्रह है कि हम बच गए तो बच गए। हालेलुया। और प्रभु ही एक व्यक्ति को बचा कर रखता है, लेकिन सांझ के समय आप बच गए, उसके महाकरुणा का फल है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। इसलिए हम प्रभु के वचनों में से एक भाग निकाल ले, उत्पत्ति की किताब और उसका 15 अध्याय। मैं इसे 2 पद से लेकर 6 पद तक पढ़ रहा हूँ और हमारी एक विश्वास इसके द्वारा बढ़ती है। हम जानते हैं जब जब अब्राहम को देखते हैं तो अब्राहम की संबंध है या अब्राहम का जो अर्थ है वही विश्वास से शुरू होती है। हालेलुया। इसलिए जब जब हमारी यदि विश्वास से यदि कुछ बातें जुड़ी हुई होती है,
या जब हम विश्वास में कमज़ोर पड़ते हैं, निराश होते हैं, कुछ भी हो, या हमें विश्वास से बढ़ना है, विश्वास के साथ जीना है, विश्वास में रहें, हम अब्राहम को देखना है। हालेलुया। क्योंकि अब्राहम हमारे शारीरिक में भी, अब्राहम हमारे आत्मिक में भी, अब्राहम हमारे विश्वास में भी वही मूल पिता है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने उसे कहा तो पृथ्वी का मूल भाग या फिर मूल पिता है, विश्वास का भी पिता और पृथ्वी का भी पिता जो विश्वास करने वाले हैं। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं भाई बहन, तो प्रभु कह रहे हैं कि तो विश्वास का मूल पिता है, तो बहुतों का पिता है, तो सारी जातियों का पिता है, तो पृथ्वी भर का पिता है। लेकिन हम इस भाग को पाते हैं वो निर्वंश है। हालेलुया। इसलिए शारीरिक दृष्टिकोण और आत्मिक दृष्टिकोण और इस सांझ के समय कैसे प्रभु उसके जीवन में उजाला को लेकर आ रहा है, हम इस बात को देखेंगे। तो मैं इसे पढ़ रहा हूँ, उत्पत्ति उसका 15 अध्याय 2 पद से लेकर 6 पद तक। अब्राम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूँ और मेरे घर का वारिस यह दमिश्क वासी एलीएजेर होगा, अतः तू मुझे क्या देगा? और अब्राम ने कहा, मुझे तो तूने वंश नहीं दिया, और क्या देखता हूँ कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, यह तेरा वारिस ना होगा, तेरा जो निज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। और उसने उसको बाहर ले जाके कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है? फिर उसने उससे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। प्रभु अपने वचन के पढ़े और सुने जाने द्वारा हम सबको आशीषित करे। हालेलुया। देखिए, ये जो भाग है, जब मैं रास्ते पे आ रहा था तभी मुझे प्रभु, मैं सोच रहा था प्रभु शाम क्या संदेश देखे। इसलिए मैंने कहा, जब हम कमज़ोर होते हैं, निराश होते हैं, जो भी परिस्थिति में रहे, हमें अब्राहम को देखना आना चाहिए। हालेलुया। अब देखिए प्रिय बहन, अब्राहम की जो जीवन की जो स्टोरी है, अब्राहम की जो जीवन की जो कहानी है, वो उत्पत्ति 12 अध्याय शुरू होता है। आप सुन पा रहे हैं? उसके पिता रहता है, वो भी मूर्ति पूजा का रहता है, वो मिस्र देश में रहता है। 13 और प्रभु की अनुग्रह अब्राहम पर होता है। परमेश्वर अब्राहम को बुलाता है। अब्राहम बिना सोचे समझे या उस आवाज के पीछे होकर वो अपने घर, कुल, कुटुंब को छोड़कर वो निकल जाता है। क्या आप सुन पा रहे हैं? और बाइबल कह रही जब वो निकला तो 70 वर्ष का था और 30 वर्ष और हो गया, और आगे देख रहा है कि उसको आगे अब पीछे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। तब जो है प्रिय बहन, अब्राहम की जो शिकायत है वो प्रभु से होना आरंभ हो रहा है। क्या आप सुन पा रहे हैं? अब इसे अपने आत्मिक अर्थ में देखेंगे ताकि हम अब्राहम की विश्वास को अपने अंदर ले सके। हालेलुया। और तब देखिए, आवाज जो है परमेश्वर की कि अपने कुल को छोड़ दे, कुटुंब को छोड़ दे, परिवार को छोड़ दे, माता पिता को छोड़ दे, उसने उस आवाज़ को सुनकर, जैसे ने बीते पतरस की बीजियों को देखा था, उसने उस आवाज़ को पाया, तुरंत अपना जाल छोड़कर यीशु मसीह पीछे हो लिया। अब्राहम ने भी परमेश्वर की आवाज़ को पाया, तुरंत अपना सब कुछ छोड़कर अब्राहम परमेश्वर के पीछे हो लिया। हालेलुया। लेकिन निकल तो गया, कुछ दिन हो गया, 2 साल हो गया, 4 साल हो गया, 5 साल हो गया, 10 साल हो गया, 20 साल, 25 साल हो गया। अब अब्राहम के पास प्रश्न आ रहा है, मैंने 25 सालों उस आवाज़ को सुने, आज तक मेरे माइंड में गूंज रहे, मेरे लोगों उसमें से निकाल आओ, हे मेरे लोगों उसमें से निकाल आओ, हे मेरे लोगों उसमें से निकाल आओ। देह बदलाव होना है, रप्चर में जाना है, सांसे में जाना है। मैं आगे भी देख रहा हूँ तो भी मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, पीछे भी देख रहा हूँ तो भी मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। माता छूट गया, पिता छूट गया, कलीसिया छूट गया, परिवार छूट गया, घर छूट गया, सब कुछ छूट गया। हालेलुया। प्रभु ने तो कहा था तेरे लोग होंगे, तेरे परिवार होंगे, तेरे घराने होंगे, तेरे सब कुछ होंगे, मुझे तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। हालेलुया। आप सुन पा रहे हैं? आगे और समझेंगे। तब अब्राहम जो है वो प्रभु से बातें कर रहा है और कह रहा है कि प्रभु, जब तूने मुझे बुलाया था बाहर, तूने सब कुछ मुझे दिखाया, सब कुछ प्रतिज्ञा किया, न जाने अनजाने देश के भी सब आपने बताया था कि दूध और मधु की धारा बह मैं तुझे वहाँ पहुँचाऊँगा। आज 25 से 30 साल हो गए, प्रभु कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। और यहाँ तक कि
मुझे तो लगा था कि मैं वहाँ से बाहर निकलूंगा, भले मिस्र निर्वंश था, लेकिन आगे जब प्रभु मुझे बुला रहे, मेरे वंश को भर देगा, वो अनगिनत हो जाएंगे और मेरे कुल बढ़ जाएगा, कुटुंब बढ़ जाएगा, मधु की धारा बन आरंभ हो जाएगी। मिस्र में तो कांटे कुटारे थे, लेकिन आपने कहा था कि दूध और मधु की धारा है। आज तक वो आवाज़ जिस प्रकार विलियम मैरियन ब्रैनहम भी कहता है, बचपन में जब वो पानी भरने जाता है, एक बड़ा सा पेड़ रहता है, जब वहाँ पर सो पहुँचता है तो एक आवाज़ आता है उस बवंडरों में से, तो मैं जो हूँ सो हूँ। हालेलुया। हो सकते सेम उसी प्रकार से अब्राहम के जीवन में जो 25 साल 20 साल पहले परमेश्वर ने पुकारा था, वो आवाज़ बार बार गूंजता रहा होगा कि मैं जो हूँ सो हूँ, मैं जो हूँ सो हूँ, मैं जो हूँ सो हूँ। बस तू आगे बढ़ते रहा, आगे बढ़ते रहा, आगे बढ़ते रहा, आगे बढ़ते रहा। आगे भी बढ़ रहा है, दिन भी आगे बढ़ रहा है, लेकिन अब्राहम कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। क्या आप सुन पा रहे हैं? हालेलुया। याद रखें प्राय, कितनी बार हम उस आवाज़ को सुनकर, हम उस बातों को ग्रहण करके हम आगे तो बढ़ते हैं, प्रतिज्ञा पर एक भरोसा तो होता है, लेकिन जब वो प्रतिज्ञा यदि पूरा होते हुए दिखाई न दे, सुन पा रहे हैं, तब वही विश्वास में अविश्वास या संदेह आना आरंभ हो जाता है। और वही बात यहाँ पर अब्राहम पर हो रही है। क्या आप सुन पा रहे हैं? अब अब्राहम की जो शिकायत है प्रभु से शुरू हो रहा है। कह रहा है, अब्राहम ने परमेश्वर से कहा, प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूँ और मेरा घर का वारिस भी नहीं है। अब देखे, एक वारिस है जो मेरा नहीं है, मेरा खून नहीं है, परंतु किसका है? वही दमिश्क जहाँ से मैं निकला था, दमिश्क वासी एलीएजर होगा। आप सुन पा रहे हैं? प्रभु ने क्या प्रतिज्ञा किया था? मैं तेरे वंश को आशीष दूंगा, तेरा भी वारिस होगा। 25 साल हो गया, नहीं हो रहा है। हालेलुया। कोई परिवर्तन नहीं, बस उस आवाज़ को थामे हुआ है। अतः तू मुझे क्या देगा? 10 साल मैंने देखा, 4 साल मैंने देखा, 15 साल मैंने देखा, 20 साल मैंने देखा, 25 साल हो गए प्रभु, आपकी बातों को मैं सुन रहा हूँ, आगे चल रहा हूँ, मुझे कुछ भी सूझ नहीं पड़ रहा है, रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, मार्ग दिखाई नहीं दे रहा है, आगे जा रहा हूँ तो भी किसी का आवाज़ नहीं आ रहा है, पीछे देख रहा हूँ तो भी मेरा घर परिवार कुल कुटुंब सब कुछ छूट गया है, मैं तो अकेले पड़ गया हूँ। ठीक है, मैं जानता हूँ आपके वचन में ऐसे मेरे कानों में आवाज़ पड़ा था, उसको मैंने अपने हृदय में लिया था, मैंने ग्रहण किया था, आपकी बातों सुनकर मैं निकल तो गया था। हालेलुया। लेकिन बदले में मिलेगा क्या? न तो मेरा कोई खून है, न तो मेरा कोई वारिस है, उम्र भी ढल रहा है। क्या आप सुन पा रहे हैं? अब यहाँ पर अब्राहम के भौतिक विचार आरंभ हो रहा है कि प्रभु, अब मैं तो 70 वर्ष में जवानी का अवस्था में निकला था, अब तो मैं बुजुर्ग भी हो रहा हूँ, अब बदला मुझे मिलेगा क्या? घर भी छूट गया, कुटुंब भी छूट गया, उसमें मिट्टी देने के लिए वंश तो हो, मुझे कंधा देने के लिए वंश तो हो। हालेलुया। अब ये उनकी शिकायत प्रभु से अब्राहम की आरंभ हो रहा है, प्यार बहन, और कह रहा है, तू मुझे क्या देगा प्रभु? ठीक है, मैंने विश्वास किया, बातें किया, हमारे लिए भी बातें लागू हो रहा है। हालेलुया। हमने बड़ी आनंद के साथ यह प्रकाशित वाक्य 18:4 की आवाज़ों को सुना, बड़ी आनंद के साथ निकल रहे हैं। 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, जितने भी लोग और छूटते 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 शारीरिक हमने छोड़ा, आत्मिक भी छूट रहे हैं। क्या आप समझ पा रहे हैं? हालेलुया। पीछे मुड़कर देख रहे हैं तो भी कोई दिखाई नहीं दे रहा है, आगे मुड़कर देखें तभी कोई दिखाई नहीं दे रहा है। क्या आप सुन पा रहे हैं? अकेले। याद रखें, परमेश्वर ने अब्राहम को अकेले बुलाया था। हालेलुया। या परमेश्वर के जो बुलाने का जो तरीका प्राप्त है वो अकेले है। हालेलुया। अब याद रखें, जब परमेश्वर किसी अकेले व्यक्ति को बुलाता है तो जब वो आएगा तो अकेले व्यक्ति को लेने के लिए भी आएगा। क्या आप सुन पा रहे हैं? इसलिए बाइबल कह रही है, 2 व्यक्ति खाट पर फिरेंगे, प्रभु अकेले को ले लेगा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। समझ रहे हैं? तब वो कह रहा है, प्रभु बदले मुझे क्या देगा? और अब्राहम ने फिर शिकायत किया और कह रहे 3 पद में, अब्राहम ने कहा, मुझे तो तूने वंश नहीं दिया, मैंने 25 साल 30 साल तक देखा, और क्या देखता हूँ कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा। अब मेरी जो आशा है, अब मैं अपने दृष्टिकोण को फैला रहा हूँ, तो मैं जानता हूँ आगे भी मेरा वंश नहीं होगा। अब होगा तो कौन हो रहा है? वही दमिश्कवासी एलीएजर हो रहा है। अब मैं समझ गया प्रभु, भले मैंने विश्वास को तो निकल गया था, लेकिन अब मुझे आशा नहीं लग रहा। क्यों? क्योंकि मेरा फिजिकल बॉडी मेरा साथ नहीं दे रहा है। हालेलुया। अब मैं एक तरफ आपके वचन पर विश्वास करूं या दूसरी तरफ मैं अपने इस बुढ़ापे या कमजोरी की दशा पर विश्वास करूं? क्या आप सुन पा रहे हैं? आपने कहा था निकल जा, दूध और मधु की धारे को दूंगा। मैं निकल तो गया, लेकिन वो दूध और मधु की धारे के जो स्थान है, जगह, और मुझे कितनी लंबा समय तक तय करना पड़ेगा मुझे नहीं मालूम।
और वो कितना दूर है मुझे नहीं मालूम, और कितने पहाड़, कितना नदियाँ, कितना घाटियाँ, कितना कांटे, कितना उठकटारे, कितने समस्याओं का सामना करना पड़ेगा मुझे नहीं मालूम प्रभु। और जब तक मेरे साथ था शरीर, जब तक मुझमें ऊर्जा था, शक्ति था, मैंने आगे बढ़ता गया। अब तो मैं शरीर को भी देखता हूँ, अभी ये भी दुर्बल होती चली जा रही है। हालेलुया। अब तो बस एक ही आशा है कि जो मेरे घराने में हुआ था एलियाजा नामक मनुष्य, अब वही जो है अब मेरा वारिस होगा। हालेलुया। ये अब वही मेरे नाम को चलाएगा। अब अब्राहम की परमेश्वर पर शिकायत आना आरंभ हो रही है। हालेलुया। देखिए प्रिय बहन, अब्राहम जो विश्वास के पिता कहला रहा है, जब उसकी ये दशा हो सकता है, क्या आपके हमारी नहीं हो सकती? क्या आप सुन पा रहे हैं? ये कितनी बार हम भी उस आवाज़ को सुनकर तो निकल गए। संदेश सच्चा है, वचन सच्चा है, नबी सच्चा है, उसमें बहुत प्रकाशन है, बहुत ज्ञान है, मुहर है, 7 कलीसिया काल है, दीवट है, तारे हैं, ये है वो है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये सब कुछ गलत है, छोड़ देते हैं। हाँ, संदेश को छोड़ देते हैं, परिवार छोड़, घर को छोड़ देते हैं। 1 साल हुआ, 6 महीना हुआ, 2 साल हुआ, 3 साल हुआ, 4 साल हुआ, आप देख रहे हैं पूरा अंधियारा, सब कुछ टूट के बिखर रहा है, सब कुछ छूट रहा है। हालेलुया। क्या आप सुन पा रहे हैं? अब मन में खुमारपना आना आरंभ हो रहा है। प्रभु, हमने उस आवाज़ को देखकर निकला था। प्रभु, जब हम निकले तो बहुत सारे लोग भी दिखाई दे रहे थे, तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। घर भी छूट गया, परिवार भी छूट गया, घर के रिश्ते भी दूर हो गए, कलीसिया भी दूर हो रहा है। अब हम जाए तो जाए कहाँ? अब तो हम अकेले पड़ रहे हैं। हालेलुया। अब न तो हमारे आगे कोई वारिस दिख रहा है, न तो पीछे कोई दिख रहा है, क्योंकि आगे वारिस होने की संभावना मेरे शरीर में नहीं है कि मैं बालक उत्पन्न कर सकूं। पीछे मुड़कर देख रहा हूं, अब बहुत दूर हो गए मेरे रिश्तेदार, माता पिता, कुल कुटुंब। हालेलुया। तब कह रहे प्रिय बहन, तब यहोवा परमेश्वर का यह वचन अब अब्राहम के पास पहुंच रहा है। अर्थात तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, यह तेरा वारिस ना होगा। हालेलुया। क्या आप सुन पा रहे हैं? जिस दृष्टिकोण को, जिस विचार को, जिस विश्वास को, जिसको अब्राहम देख रहा था, अब प्रभु उससे बातें कर रहा है कि जो तेरा विश्वास है, जो तेरा दृष्टिकोण है, जो तू समझ रहा है, जिसको तू अपना वारिस समझ रहा है, अब वो तेरा वारिस नहीं होगा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। और जिस अपने आप के तो विश्वास कर रहा है, जिस अपने आप के तो भरोसा कर रहा है, अब तो मेरी बात को ध्यान से सुन। हालेलुया। तब कह रहा है कि वह तेरा वारिस ना होगा, तेरा जो निज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। हालेलुया। याद रखे प्रिय बहन, यदि प्रभु के लिए हम आगे बढ़ते हैं, प्रभु में हम जीवन जीते रहते हैं, यदि प्रभु में हम कमजोरी पड़ जाए, जब हम निर्बल होते हैं, उसकी सामर्थ हमें सिद्ध होती है। हालेलुया। याद रखे, उस समय यहोवा परमेश्वर की पुकार अब्राहम के लिए था, इस समय की यहोवा परमेश्वर पुकार उसकी संदेश है। क्या आप सुन पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं? तब कह रहा है कि जिस पर तू इतना कूद रहा है, जिसको तू देखकर कमज़ोर हो रहा है, जिसको तू देखकर अविश्वास को ला रहा है, जिसको तू देखकर तू पीछे मुड़ रहा है, अब फिर से तू याद रख अब्राहम, वो तेरा वारिस नहीं होगा, तेरा अपना निज वारिस होगा। मैं जो कह दिया हूँ सो कह दिया हूँ। हालेलुया। अब क्या कह रहा है? और तब उसको विश्वास दिलाने के लिए कि जो मैंने प्रतिज्ञा का देश तुझसे कहा है, जो मैंने तुझे वारिस कहा है, उसने उसको बाहर ले जाके कहा, आकाश की ओर दृष्टि कर। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। याद रखे प्रिय बहन, यदि हम प्रभु के लिए आगे बढ़ते हैं, क्या आप सुन पा रहे हैं? हम प्रभु के लिए यदि हम कहीं जीवन जीना आरंभ करते हैं, और जितने यदि हम कमज़ोर और अविश्वास में जाते हैं, उतने ही प्रभु हमें और अलग करता है, और बाहर निकालता है, और बाहर निकालता है, और बाहर निकालता है। हालेलुया। अब वो घर में बैठे बैठे इस विचारधारा को सोच रहा है, प्रभु कहता है वहाँ से बाहर आ जा, अब तू बाहर निकल। और यही है रात का समय। हालेलुया। देखिए, रात जो है डर को लेके आता है। क्या आप सुन पा रहे हैं? रात जो है मृत्यु को लेके आता है, रात जो है व्याकुलताओं को लेकर आता है। हालेलुया। इसलिए जब 7 कलीसिया काल युगों में जब अंधेरा काल आया, तब उजाले का भी काल आया। क्या आप सुन पा रहे हैं? हालेलुया। अब यही सेम घटना यहाँ पर भी हो रहा है। जब उनका मन खुमारपन आ रहा था,
क्योंकि सबसे बड़ा जीवन में जो अंधियारा याद रखे प्यारे बहन, वो मन और हृदय के अंधियारा है। ये आप सुन पा रहे हैं? संसार पर भले ही आपके कितना भी उजाला क्यों ना हो, भले आपको बड़े बड़े मरकरियों के बीच में रख दिया जाए, लेकिन यदि आपके दृष्टिकोण में संसार पर कोई न दिखे तो उससे बड़ा अंधियारा कहीं नहीं है। और वही चीज़ अब्राहम के साथ हो रही है। आप सुन पा रहे हैं? हालेलुया। जब उसको बाहर बुलाया, वो घर से बाहर हो गया, आंगन में आया और तब कहा अब आकाश की ओर देख। आकाश में भी अंधियारा उसको दिखाई दे रहा है। प्रभु पूछ रहा है आकाश में क्या दिखाई दे रहा है? कहता छोटे छोटे तारे दिखाई दे रहा है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। अब देखिए, जब अब्राहम के भी प्यारे बहन अविश्वास या अल्प विश्वास आया तो उसको तारे, सिर्फ तारे ही दिखाई दे रहे थे। क्या आप सुन पा रहे हैं? और उस तारों में भी अंधियारा दिखाई दे रहा था। तब कह रहा है कि तू ऊपर देख, दृष्टि कर, और जो तारा तुझे दिखाई दे रहा है अब उसको तू गिनना आरंभ कर। क्या सुन पा रहे हैं? हालेलुया। तब कह रहा है प्रभु, यदि तू उस तारे को गिन सकता है, अब तू अपने देह को मत देख, अब तू अपनी दुर्बलता को मत देख, अब तू अपने कमजोरी को मत देख, अब तू उस एलिएजर को मत देख, अब तू अपने पुराने घर को मत देख, अपने पुराने रिश्तेदार को मत देख, अपने पुराने, तू पीछे मुड़ के मत देख, तू उस मनुष्य को भी मत देख, तू अपने शरीर को भी मत देख, अब तू ऊपर देख। हालेलुया। क्योंकि तू बाहर आ चुका है। हालेलुया। मैंने तुझे बुलाया है। क्या सुन पा रहे हैं? इसलिए मैं ही तेरे साथ हूँ। कोई साथ रहे न रहे, मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया। और कह रहा है यदि कहीं तू उस आकाश के तारागण को यदि गिन सकता है तो गिन ले। फिर उसने कहा अब तेरा जो वंश है उस आकाश के तारे गणों के समान होगा। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। यहाँ से प्यारे बहन, जब अब्राहम पूरी तरह टूट चुका था, अंधियारा में आ चुका था, उसको आगे और पीछे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था, उसे खुद का शरीर उसको विश्वास में आगे नहीं लेके जा पा रहा था, फिर से प्रभु की पुकार आया और बाहर बुलाया और तारों को दिखाया। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। क्या आप लोग आनंदित हैं? क्योंकि जब तारे की बात आता है, मैं आनंद से भर जाना है। हालेलुया। याद रखे, तब वो कह रहा है यदि तारे को गिन सकता है तेरा वंश ही ऐसा होगा। कहने का मतलब क्या है? जब तू तारे को गिन पाएगा, अपने वंश को भी तू गिन लेगा। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। क्योंकि हम जानते हैं प्यारे बहन, प्रकाशन विश्वास है। और जब यहोवा परमेश्वर से बातें करना आरंभ किया और तारों को जब दिखाया, जब गिनने के बाद किया, अब वो तुम्हारा वंश है, तब वो प्रकाशन से भर गया कि जितने अनगिनत जो तारे दिखाई दे रहे हैं, उतने अनगिनत अब मुझसे संतान उत्पन्न होने वाला है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। जो अब्राहम इससे पहले कि परमेश्वर की आवाज़ उस तक पहुंचता, एक एलीआजर को देखकर न जाने क्या कुछ नहीं सोच लिया कि मैं तो निर्वंश हूँ, मैं तो अकेला हूँ, मेरा संतान नहीं है, अब मुझसे उत्पन्न नहीं हो सकता, अब ये मेरा वारिस होगा, मेरे घर छूट गया, परिवार छूट गया, आगे भी नहीं बढ़ सकता, पीछे भी नहीं जा सकता, तो मैं जंगल में निकल कर फंस चुका, तो मैं मर ही जाऊँगा। क्या आप सुन पा रहे हैं? फिर से उम्मीद जाग गया। कब? यहोवा परमेश्वर की आवाज़ उस कानों तक पहुँचने के बाद। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। तब वो कह रहा है कि यदि तो आकाश के तारे अगर गिन सकता है तो गिन सकता है, क्योंकि तेरा वंश भी ऐसा ही होगा। और तब उस तारे पर, याद रखे, अब्राहम ने विश्वास किया। क्या आप सुन पा रहे हैं? यहोवा परमेश्वर के कहने के अनुसार अब्राहम ने बाहर निकला, आकाश की ओर दृष्टि किया, आंखें अपने ऊपर लगाई और उन तारों पर विश्वास किया। और लिखा है वही उनका विश्वास जो है, या यहोवा पर उसने विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। क्योंकि धर्म का मतलब होता है यहोवा परमेश्वर पर विश्वास करना। विश्वास जो होता है वो प्रकाशन है। हालेलुया, क्या आप सुन पा रहे हैं? और देखिए प्यारे बहन, यही चीज़ को, यही दृश्य को जो हम बाहर बुलाए हुए लोग हैं, क्या आप सुन पा रहे हैं? क्या बाहर बुलाए हुए लोग हैं? हालेलुया। जब जब संसार पर, या यदि हम बाहर बुलाए हुए लोग हैं, तो ऐसा नहीं है कि हमारे जीवन में, हमारे अंदर में, हमारे मनों में,
हमारे विचारों में या हमारे साथ अब्राहम के समान अविश्वास ना आए। क्या आप सुन पा रहे हैं? और प्रश्न ना आए कि मेरा आगे क्या होगा, मेरा पीछे क्या होगा, मैं तो निकल चुका हूँ, अब मुझे आगे कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है, पीछे भी कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा है। मैं तो बहुत सारी प्रतिज्ञाओं को सुना था, मैं तो बहुत सारी बातें सुना था, हम दुल्हन है, हम ब्राइड है, हमारे देह बदला होगा, हम ही सबसे अच्छा है, हम ही सबसे अच्छा है, हम में प्रेम है, हम में आनंद है, हम में एकता है, हम में एक मन है, हमें सब कुछ। लेकिन अंदर आने के बाद और वहाँ से बाहर निकलने के बाद मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। आप सुन पा रहे हैं? हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। अंदर क्या है? कलीसिया। सुन पा रहे हैं? अब अब्राहम जो कलीसिया के अंदर में आ गया था और कलीसिया के अंदर के जब वातावरण को देख सब बातों को सोच रहा है। सुन पा रहे हैं? फिर से प्रभु उसको बाहर बुला रहे, तो बाहर निकल, क्योंकि तू अंदर है कि जिस बातों को नहीं देख पा रहा है, तू अंदर है कि जिस बातों को नहीं समझ पा रहा है, अब तू बाहर आ जा। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। अब्राहम को परमेश्वर ने तारा को दिखाया। सुन पा रहे हैं? यदि वही अविश्वास की दशा में यदि फिर से अपने अंदर का विश्वास उगाना है, तो आप फिर से हमें तारों को देखने की आवश्यकता है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। क्या आप समझ पा रहे इस बात को? पौलुस एक तारा है, इरेनियस एक तारा है, मार्टिन एक तारा है, कोलंबा एक तारा है, मार्टिन लूथर एक तारा है, जॉन वेस्ली एक तारा है, विलियम मैरियन ब्रनहम एक तारा है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। वो एक अलग विषय है। अब्राहम एक तारा है, सारा एक तारा है, वो जो देख रहे हैं ये सब एक तारे हैं, उनके वंश तारे हैं, आप और हम तारे हैं। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। अब प्रिय बहन, नबी जिस बात को बता रहे हैं, पौलुस की बातों पर जितने लोगों ने विश्वास किया वे सब तारे हैं। क्या आप सुन पा रहे हैं? हालेलुया। इरेनियस की बातों पर जितने लोगों ने विश्वास किया, हो सकता है लाखों हो, करोड़ों हो, खरबों हो, 10,000 हो, 1,000 हो, सब तारे हैं। मार्टिन, जॉन वेस्ली, कोलंबा, विलियम मैरियन ब्रनहम जो तारे हैं, उसकी बातों पर आज तक जो विश्वास करें सब तारे हैं। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। अब याद रखिए, अब्राहम जब पीछे मुड़ के देख रहा था, उसकी माता, उसके पिता, उसे कुल, उसे कुटुंब उसको दिखाई दे रहा था। सुन पा रहे हैं? परमेश्वर ने उसको जब बाहर बुलाया, अनगिनत तारे दिखाई दिया। सुन पा रहे हैं? और वो जो तारे हैं उसके साथ में नहीं है, बड़े ध्यान सुने, परंतु आकाश में है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। यदि आप में विश्वास है, यदि अब आप में प्रकाशन है, अब आपके कुल, आपके कुटुंब, आपके संगी वारिश, आपके पवित्र लोगों की समाज, अब आप जहां पर उनसे मिलने वाले हैं वो आकाश है। समझ पा रहे हैं? हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। अब इस समय प्रिय बहन, आप अधर्म में लटके हैं। सुन पा रहे हैं? यहाँ से आप दृष्टिकोण करते हैं कि मेरा घर छूट रहा है, परिवार छूट रहा है, कुटुंब छूट रहा है, ये लोग छूट रहे हैं, वो छूट रहा है, वो छूट रहा है। कितने लोग हो सकते हैं? प्रश्न है, कितने लोग हो सकते हैं? 10 लोग, 20 लोग, 100 लोग, 150 लोग, 200 लोग, 400 लोग, 500 लोग? हालेलुया। क्या आप सब समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं? पृथ्वी पर आपके कुल कुटुंब कितने लोग हो सकते हैं? मुश्किल से 1000 लोग। आज कितना भी प्रसिद्ध व्यक्ति क्यों ना है, 1000 लोग इकट्ठा होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए प्रभु कहते बाहर निकल, अब मैं तेरे वंश को दिखा रहा हूँ, अब मैं तेरे लोग को दिखा रहा हूँ, अब मैं तेरे समाज को दिखा रहा हूँ, अब मैं तेरे घराने को दिखा रहा हूँ। तो गिन सकता है तो गिन ले। हालेलुया, क्योंकि तो यहाँ की नहीं है, तो यहाँ की है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। प्रभु ने क्या कहा? जब मैं आऊँगा तुझे बादलों पर इकट्ठा करूँगा। हालेलुया। और जो विश्वास करने वाले की मंडली है, जो विश्वास करने वाले का झुंड है, अब वो बादलों पर इकट्ठा हो रही है। वो पवित्र लोग, वो पवित्र समाज, वो पवित्र घराना, जितने आपके कुल है, जितने आपके कुटुंब है, जितनों ने इस आवाज़ को सुना है, जितनों ने बाहर बुलाया है, प्रभु उस तारों के स्थान पर जीवित तारों को रख रहा है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। अब प्रिय बहन, यदि आपके विश्वास दुर्बल है, कमज़ोर है, निराशाओं में है, निझाओं में है, मैं तो यहाँ नहीं, वहाँ नहीं, मुझे लोग नहीं दिखाई दे रहे, मेरे अपने दिखाई दे रहे हैं, मेरे ये नहीं दिखाई दे रहा है, आप बाहर निकल आए। क्या आप सुन पा रहे हैं? और आकाश को देखें, ये है मेरे लोग। यदि आप उसको गिन सकते हैं, आप अपने परिवार को गिन पाएंगे।
आप उसको गिन सकते हैं, आप अपने पीछे चलने वाले लोग अब गिन पाएंगे। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। तब वो कह रहा है, जब इस बात की समझ उसके अंदर में आया कि ये जो मुझे दिखाई दे रहा है ये मेरे लोग नहीं है, ये मेरे संग चलने वाले लोग नहीं है, ये मेरे साथ वाले लोग नहीं है, परंतु वो है। हालेलुया। और ये जब प्रकाशन उसके अंदर में आया, अब्राहम आनंद से भर गया, क्योंकि आनंद से भरना ही विश्वास है। हालेलुया। जब तक आप वचन से आनंद से नहीं भरेंगे, आप विश्वास नहीं कर पाएंगे। सुन पा रहे हैं? इसलिए तारों का भेद आनंद है। हालेलुया। परमेश्वर ने अब्राहम को तारों का भेद समझाया, प्रभु फिर से आपको मैं 7 तारों का भेद को समझा रहा हूँ। क्या आप समझते हो 7 तारों का भेद? अब अब्राहम के वंश में है, आपका वंश वहाँ है जो अनगिनत है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। तब भाई बहन, याद रखें, अब्राहम अंधियारा में था। फिर से बड़े ध्यान से सुने, इस युग में तो कृत्रिम लाइट, चिंगारी सब चीज़ को आ गया है। मैंने कहा अंधियारा डर को लाता है। सुन पा रहे हैं? तब प्रभु कह रहा है, यह जब वो अंधियारे में पड़ा हुआ था, अंधियारे में सोच रहा था, जब जब हम अंधियारे की दशा में आते हैं तब तब हमारे जीवन में अविश्वास आता है। सुन पा रहे हैं? और जब अविश्वास आता है तो एक व्यक्ति को अविश्वास की दशा से बाहर आने के लिए, उसको विश्वास में आने के लिए बाहर आना होता है। हालेलुया। क्या आपने ध्यान दिया कि मैंने 2 पद से आरंभ किया, 1 पद को छोड़ दिया। अब पढ़ते उस 1 पद को, 15 का 1, उत्पत्ति 15:1। अब्राहम अंधियारा में है, अपने आप को अकेलेपन में देख रहा है, अपने आप को सुस्त, निझाव, अविश्वास, चिंता, खुमार, डर, हर उस चीज में अपने आप को व्याकुलताओं में देख रहा है और प्रभु से प्रश्न कर रहा है। सुन पा रहे हैं? जिस परमेश्वर ने उसको बुलाया, जिस परमेश्वर से प्रतिज्ञा दिया, जिस परमेश्वर उसके संग संग आगे चल, उस पर प्रश्न करना आरंभ कर रहा है। हाँ, पढ़े भैया। अब देखिए, जब वो डर में है, घबराहट में है, अकेलेपन में है, तमाम प्रकार के प्रश्न उसके अंदर में आ रहा है। मैं क्या करूंगा, कैसे करूंगा, क्या ना मेरे साथ होगा, जिसको मैं सोच कर निकला वही मेरे साथ नहीं हो रहा है, हर वो बातें व्याकुलताएं। तब वो कह रहे, इन सब बातों के पश्चात यहोवा परमेश्वर का यह वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। क्या आपको मालूम है दर्शन की बातें क्या है? समय का संदेश। हालेलुया। यदि आप उस बुलाहट को सुनकर बाहर निकले हैं, सुन पा रहे हैं? समय के संदेश का मुख्य बुलाहट है, हे मेरे लोगों, उसमें से तो बाहर निकाला। यदि आपने समय के संदेश की बुलाहट सुनकर बाहर आए हैं तो दर्शन आपको समय के संदेश से मिलेगा, आवाज़ आपको समय के संदेश से मिलेगा, तारे आपको समय के संदेश से मिलेगा, अनगिनत तारे आपको समय के संदेश मिलेगा, तारे का भेद आपको समय के संदेश मिलेगा। तारे फिर से आपको दर्शन समय का संदेश आपको फिर से दर्शन के द्वारा बातें करेगा। हालेलुया। अब दर्शन की बात क्या, समय की संदेश, बोला हुआ वचन अब्राहम रूपी आपके मेरे पास पहुंच रहा है। हालेलुया। हाँ, अब्राहम के पास पहुंचा। हे अब्राहम, व्यक्तिगत बड़ी ध्यान सुने, हे अब्राहम, क्योंकि उसके साथ उसका पत्नी भी आया था, उसके भतीजे भी आया था। हे अब्राहम, मत डर। आप सुन पा रहे हैं? मैंने कहा अंधेरा डर को लाता है, अंधेरा घबराहट को लाता है। वो अंधेरा में बैठा हुआ था, सब बात को सोच रहा था, व्याकुलता में था। तब सबसे पहले परमेश्वर की आवाज़ अब्राहम के पास पहुंच रहा है, ऐ अब्राहम मत डर, मत डर, मत डर। अब मैं तुझे अंधेरे से अब उस उजाले में पहुँचाने वाला हूँ। हालेलुया। अब यहाँ तुझे कुछ दिखाई नहीं तो बाहर निकल, अब तो ऊपर सिर के उठा, अब तुझे ज्योति तेरे ऊपर चमकने वाली है, अब तुझे ज्योति तुझे दिखाई देने वाली है। हालेलुया। ऐसे तो अंधेरे में बैठ के मत डर, अंधेरे में बैठ के मत सोच, अपने आप को तो अकेले मत समझ, तो पीछे मुड़कर मत देख, तू आगे बढ़। हालेलुया। ऐ अब्राहम मत डर, क्योंकि तेरी ढाल अर्थात तेरी सुरक्षा, सुन पा रहे हैं? तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूँ। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। और देखिए प्रार्थना, जब सारे प्रश्न, सारे खुमारपन, सारी व्याकुलताएं, जब सारी सोच समझ बुद्धि विचार अब्राहम के अंदर समाप्त हो चुका, तब
प्रभु से बातें करना आरंभ कर रहा है, अब्राहम तू मत डर, तू मत डर, तू मत डर, क्योंकि तेरा सुरक्षा रूपी ढाल अब मैं हूँ। हालेलुया। उस ढाल बनकर अब मैं तेरे आगे चलूँगा, अब मैं तेरे घुटनों पर बल दूंगा, अब मैं तेरे शरीर में एक नया मांस को उत्पन्न करूंगा, अब मैं तेरी आंखों में एक नई रोशनी को उत्पन्न करूंगा, अब मैं तुझे नया मन दूंगा, अब मैं तुझे नया मांस के हृदय दूंगा। हालेलुया। तू मत तो डर। जिस मनुष्य को देखकर घबरा रहा है, जिस मनुष्य को देखकर तू व्याकुल हो रहा है, जिस मनुष्य को देखकर सोच रहा है कि अब ये मेरे जीवन की आगे अगुवाई करने वाला ये मनुष्य होगा, वो नहीं होगा, तेरा वंश होगा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। कह रहे प्रिय बहन, तेरा ढाल मैं हूँ, तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूँ। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आज के भी हमारे सीख, आज के भी वचन प्रिय बहन, हमारा अत्यंत बड़ा प्रतिफल हमारा यहोवा परमेश्वर हो। आज भी अपने दर्शन के द्वारा, आज भी अपने संदेश के द्वारा वो आपसे मुझसे बातें करता है। शर्त यह, क्या हमारी आंखें खुली है, क्या हमारे कान खुला है, क्या हमारा हृदय खुला है, क्या हमारा मन खुला है, क्या हम उस आकाश को देखने पाते हैं, क्या सुन पा रहे हैं, क्या हम बाहर निकल पाते हैं अपने विचारों से। हालेलुया। क्योंकि उसको बाहर निकलने का मतलब है उसके विचार से उसको बाहर निकाल रहा था कि जिस पर तू दृष्टि कर रहा है, जिसको तू सोच रहा है, जो तू योजना बना रहा है, जो तू बातें कर रहा है, तो बाहर तो निकल। इससे पहले मैं तुझे दिखाता हूँ बाहर की दुनिया कितनी बड़ी है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। एक व्यक्ति को देखकर तेरे अंदर इतनी सारी प्रश्न आ गया, बाहर तू निकल, तू देख सकता है तो देख ले, गिन सकता तो गिन ले, ऐसा ही तेरे वंश होगा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मत डर, मैं तेरा ढाल हूँ, मत डर, मैं तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल हूँ। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। एक और वचन लूका रचित सुसमाचार, फिर हम समाप्त करेंगे। 21 अध्याय 28 पद। कोई भी पढ़े, लूका 21:28। और क्या कह रहे हैं, यदि, क्योंकि देखें यहाँ पर भी मनुष्य पुत्र के आगमन के विषय पर है। जब सूर्य अंधियारा हो जाएगा, चांद लहू सा हो जाएगा, देश से सब कुछ जब मिटने पर हो जाएगी, घबराहट आने लगेगी, संकट आने लगेगी, समस्याएं आने लगेगी, आकाश की शक्तियाँ हिलाई जाएगी, सब कुछ जब होने लगेगा, जब हमारे जीवन अंधियारा का दिखाई देना शुरू हो जाएगा, जब हमें डर आ जाएगी, घबराहट आ जाएगी, सब बातें थी ये जो अब्राहम के साथ में घटना घटी थी। यदि आप और हम अब्राहम के संतान हैं तो जैसे अब्राहम के साथ हुआ था वैसा हमारे साथ भी होगा। हालेलुया। हमने उत्पत्ति में यहाँ पर देखा कि इन बातों के पश्चात, हालेलुया, यहाँ पर भी कह रहा है जब ये सब बातें होने लगे तब आपके और मेरे लिए प्रिय बहन, जो हम अब्राहम की वंश और संतान हैं, जैसे परमेश्वर ने अब्राहम को बाहर बुलाया, एक ही बात बोला, ऊपर देख। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। यदि हम अब्राहम की संतान हैं, प्रभु फिर से आप पर मुझे वही पुकार लगाता है, तू बाहर निकल और ऊपर देख। हालेलुया। जब ये बातें होने लगे, हाँ, तो सीधे होना का मतलब है अब तो इधर उधर मत ताक, अब तो इधर उधर मत देख, अब तो व्याकुलताओं से बाहर आ जा, चिंताओं से बाहर आ जा, प्रश्न से बाहर आ जा, डर से बाहर आ जा, हर वो चीज़ों से तू बाहर आ जा। अब बस तू सीधा तो हो जा, शांत हो जा। हालेलुया। लंबी सांसें ले, घबराहट की बातों को बाहर छोड़ और शांति की बातों को अंदर ले। हालेलुया। अब तू सीधे हो जा और तू बाहर आकर घबराहट की बातों को छोड़कर, सारी चिंताएं, निराशा, हर बातों को छोड़कर, अपनी दृष्टिकोण को छोड़कर अब तू सीधे होकर ऊपर देखना। क्या दिखाई देगी? क्या दिखाई देगी? चाहे दिन में भी देखो सूर्य चांद दिखाई देगी, रात में भी देखो तारे दिखाई देगी। हालेलुया। सूर्य क्या है? परमेश्वर है। सूर्य क्या है? अब्राहम है। तारे क्या है? उसके वंश है। तारे कौन है? आप और हम हैं। चांद कौन है? कलीसिया है। चांद कौन है? सारा है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। सुन पा रहे हैं? जब जब प्रिय बहन, इसलिए प्रभु आज कल युगानुग एक सा है, वो बदलता नहीं है, उससे काम करने का तरीका बदलता नहीं है। मनुष्य भी बदलता है, वो खींच कर फिर से अपने वचन में लेकर आता है। सीधे हो जा।
हालेलुया। सिर अपने ऊपर उठाना, क्योंकि जब तू सीधे होकर सिर ऊपर उठाएगा, जब तुम तारों को देखेगा, जब तुम अब्राहम रूपी सूर्य को देखेगा, जब उस सारे जो आदि मूल माता थी, जब तू चांद को देखेगा, उस समय तुम्हारी सारी चिंताएं, विकुलताएं, निराशाएं, डर, हर चीज उस समय छूट जाएगा, तो छुटकारा पा जाएगा। हालेलुया। अब्राहम ने कब छुटकारा पाया? बाहर आया, सिर ऊपर उठाया, तारों को देखा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आपकी छुटकारा कब है? आपकी छुटकारा कब है? ऊपर देखने के द्वारा, तारे को देखने के द्वारा। तारा क्या है? इस युग का संदेश वाहक। हालेलुया। आपको संदेश को देखना आना है, तब सारी चिंताएं, सारी हमारे मानवीय विचार बाहर आ जाएगी और परमेश्वर के विचार हमें आएगी। हालेलुया। यहाँ पर कह रहा है तब तुम्हारा छुटकारा निकट होगा। वहाँ पर कर अब मत डर, क्योंकि तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूँ, तेरा ढाल और तेरा सुरक्षा मैं हूँ। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। इसलिए प्रिय बहन, हर बातों में, हर कामों में, हर विचारों में, हर परिस्थितियों में, हर समयों में, हर घड़ियों में हमें तारे को देखना आना है। हालेलुया। इसलिए हमने शुरुआत किया, भले संसार में अंधेरा है, लेकिन आपके और मेरे लिए वो रोशनी फिर से में दिखाई दे रही है, फिर से उजियाला है। हम उस तारे के भीतर आ जाएं, हम उसको देखना आरंभ कर दें। फिर से एक नई आवाज़ आएगी, फिर से एक नई सामर्थ आएगी, फिर से एक नई विश्वास आएगी, फिर से एक नई समर्पण आएगी, फिर से प्रभु बल देगा, फिर से प्रभु सामर्थ देगा। भले तब तू 70 वर्ष हो चुका है, भले तू 90 वर्ष हो चुका है, और अब आगे बढ़, क्योंकि तेरा ढाल मैं। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। क्योंकि तेरा छुटकारा निकट है, तेरा छुटकारा निकट है। जिस बात से तू घबरा रहा है, जिस बात से तू डर रहा है, अब मैं तुझसे प्रतिज्ञा करता हूँ, तू इस वंश की मूल भाग होगा, तू इस वंशजों का मूल पिता होगा। अब तेरा अपना एक वंश होगा। हालेलुया। ऐ अब्राहम, जिस शरीर पर तू निराश हो रहा है, जिस शरीर पर तू घबरा रहा है, जिस विश्वास पर तू अविश्वास समा रहा है, अब यही तेरा देह बदलने वाला है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। वहाँ भी सिर उठाने द्वारा देह बदलाव हो रही है, यहाँ भी सिर उठाने द्वारा देह बदलाव हो रही है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। याद रखें प्रिय बहन, जब हम यहाँ वहाँ देखते हैं अविश्वास आता है, ऊपर देखने से विश्वास आता है। देह बदलाव आना है, देह बदलाव के भीतर आना है, आपको ऊपर देखना है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। इसलिए कहते हैं न तो दाएं मुड़ना, न तो बाएं मुड़ना, सीधा चलना। मार्ग यही है, मार्ग संदेश है, मार्ग वचन है, मार्ग तारे हैं, मार्ग ऊपर उठाना है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। यही सिर उठाने के विषय पर दाऊद के पास प्रकाशन कहता है, मैं अपनी आंखें ऊपर उठाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से आएगी? जो आकाश की पृथ्वी को सृष्टि करता परमेश्वर है, उसकी ओर से मेरी सहायता आएगी। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। इसलिए प्रिय बहन, जब ये बातें होने लगे, सुन पा रहे हैं, जब ये बातें होने लगे, हर वो बातें क्यों ना हो, आपके जीवन में गिरावट को, अविश्वास को, मृत्यु को, डर को, कमजोरी को, निराशाओं को, बीमारियों को, घबराहट को, बेचैन को, चिंताओं को, कर्ज को, हर चीज़ क्यों ना होने लगे, जब ये बातें होने लगे, सीधा हो जाना। हालेलुया। सिर ऊपर उठाना, आकाश को देखना, छुटकारा निकट होगा। जब भी हम किसी भी परेशानी में, जब हम किसी भी चिंताओं में, जब हम किसी बात में क्यों ना उलझ कर रह जाएं, हम सीधे हो जाएं। संदेश को देखें, संदेश को पढ़ें, संदेश को सुनें, सब चीज़ों से छुटकारा हमारा निकट होगा। हालेलुया। प्रभु अपने वचन के पढ़े और सुनने द्वारा हम सबको आशीषित करे। अपने सिर झुकाएं, अपनी आंखें बंद कर प्रिय बहन, और कहे प्रभु एक बार फिर से मुझे उस अब्राहम के अविश्वास से भर दे। प्रभु एक बार फिर से उस अब्राहम वाले अविश्वास नहीं, प्रभु उस अब्राहम वाले अविश्वास से भरे में स्वामी। हम जानते हैं अब्राहम का जो संपूर्ण शब्द है वो 7 अंकों में समापन होती है, और 7 यहोवा परमेश्वर की संपूर्णता का अंक है। प्रभु इस 7 दूतों का भेद को देने वाले, इस 7 तारों के भेदों को समझाने वाले, इस 7 कटोरा के भीतर लेकर आने वाले, इस 7 दिवतों के मध्य में आप चलने फिरने वाले परमेश्वर, फिर से आपको ज्योति को हम देखना चाहते हैं प्रभु, फिर से आपको दर्शन की बातों को हम सुनना चाहते हैं प्रभु, फिर से मैं परमेश्वर हम सीधा
चाहते हैं, अपने सिर को ऊपर उठाना चाहते हैं, फिर से हम छुटकारा के करीब आना चाहते हैं प्रभु। भले हम निर्बल हो चुके हैं, भले हम कमजोर हो चुके प्रभु, भले हम विश्वास के दशा आ चुके हैं, हम आगे नहीं बढ़ पा रहे प्रभु। हमें प्रश्न आ रहा स्वामी, कौन जाएगा, कौन छुएगा, कौन वंश होगा, कौन क्या होगा। अब जिसकी मधु और दूध की धारा बनने की प्रतिज्ञा परमेश्वर ने की थी, मैं तो सोचा था पर मैं जाऊंगा मेरा वंश जाएगा, लेकिन तो एलियाजर नामक तमिश्क वासी दिखाई दे रहा है प्रभु। मेरे परमेश्वर, फिर से आपके आवाज हम पर आने पाए, मत डर, तेरा ढाल मैं हूँ प्रभु। आज इस झुंड की, इस कलीसिया की मेरी प्रभु आप ढाल बने, क्योंकि हम जानते हैं हमारा अत्यंत बड़ा प्रतिफल परमेश्वर आप है मेरे स्वामी। जब यह सब बातें होने लगे, सीधा हो जाना प्रभु। हमारा छुटकारा संदेश दोहराने पाए, हमारा सुरक्षा संदेश दोहराने पाए, हमारा सुरक्षा इस युग का संदेश वाहक विलियम मैरियन ब्रैनम का बोला वचन ही प्रभु हमारे छुटकारा को लेकर आने पाए। प्रभु आपके नाम को धन्यवाद और आदर मिले आज की शाम के लिए परमेश्वर, इस समय के लिए परमेश्वर, आपके चुने हुए इस स्थान की निज दुल्हन के लिए प्रभु जी, कि सचमुच में आपने उस तारे गढ़ को इकट्ठे कर रहे हैं प्रभु जी, जो अब अपनी आंखें ऊपर उठाना आरंभ कर दिया है, अपने वंशों को देखना आरंभ कर दिया है, अपने लोगों को देखना आरंभ कर दिया है, अपने कुलों को देखना आरंभ कर दिया है, जो अनगिनत है प्रभु जी। पिता, इसलिए पृथ्वी पर नहीं कि मेरा साथ कौन है प्रभु, पृथ्वी पर नहीं कि मेरे साथ कितने लोग हैं प्रभु, पृथ्वी पर नहीं प्रभु कि मेरे संग कौन कौन है प्रभु, पृथ्वी पर नहीं मुझे कितने लोग चाहते हैं प्रभु, पृथ्वी पर नहीं प्रभु मेरी बातों कितने लोग सुनते हैं प्रभु, पृथ्वी पर नहीं प्रभु मेरे पीछे कितने लोग चलते प्रभु, आकाश की ओर मैं देखने पाऊँ स्वामी, क्योंकि वे मेरे सच्चे लोग हैं जो मेरी प्रतिज्ञा कर रहे हैं, जिसकी मैं भाग होने जा रहा हूँ, जहाँ देखने के द्वारा मेरा छुटकारा होने जा रहा है प्रभु। नीचे देखने के द्वारा नहीं प्रभु, ऊपर देखने द्वारा छुटकारा है। इसलिए मैं परमेश्वर, क्योंकि हम जानते हैं स्वामी ऊपर बादलों पर आपने छुटकारे की उस प्रतिज्ञा को लेकर मेरे स्वामी बादल फिर से अपना आए परमेश्वर, बड़ी सामर्थ और बड़ी महिमा के साथ प्रभु। निश्चय आपने 27 पद में कहा है, मनुष्य के पुत्र को सामर्थ और बड़ी महिमा के साथ बादल पर आते हुए देखेंगे प्रभु। हमने 1963 में उस मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और महिमा के साथ हमने बादल में आते हुए देख लिया है मेरे पवित्र आत्मा। अब बस हमें सीधा होने की आवश्यकता है, हमें डर, हमें घबराहट नहीं प्रभु का, आगे क्या होगा, पीछे क्या होगा, कौन मेरे साथ है, कौन मेरे साथ है प्रभु। आकाश की ओर देखे, वहाँ मेरे अनगिनत लोग हैं मेरे स्वामी। प्रभु आप दया करें, हर समस्याओं से, चिंताओं से, हर बात छुटकारा देना परमेश्वर आप है। अभी यदि कलीसिया में कोई से बातें हैं प्रभु जी, जो अविश्वास को ब्राह्मण प्रश्न उठा रहा है प्रभु, आप दर्शन की बातें द्वारा बातें करें मेरे पवित्र आत्मा, आप तारों द्वारा बातें करें प्रभु, आप बाहर बुलाकर बातें करें मेरे परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह आप दया करें। हम जानते समय बाहर बुलाने की मतलब होता है सारे गड़बड़ियों से बाहर आना, सारे उस अविश्वास की दशा से बाहर आना, सारे उस अविश्वास की बातों को अंदर दिखाने वाले मनुष्यों के दृष्टिकोण से बाहर आना। एलियाजर को प्रभु, एलिएजर को जब अब्राहम देख रहा था प्रभु, उसमें अविश्वास आ रहा था, उसमें स्वयं यहोवा परमेश्वर के प्रति प्रश्न आ रहा था, वो स्वयं यहोवा परमेश्वर प्रति उठ खड़ा हुआ था प्रभु। खुदावन आज फिर से आपको दर्शन की बातें हम में आ जाए, आपके प्रकाशन की बातें हम में आ जाए, वो ढाल वाली बातें हम में आ जाए, वो सुरक्षा की बातें हम में आ जाए, वो अत्यंत बड़ा प्रतिफल आप हमारी बन जाए प्रभु। हम सीधे हो जाए मेरे स्वामी। आज रात संपूर्ण झुंड और कलीसिया जितने इस संदेश को सुने हैं और आगे के रिकॉर्डिंग में सुनेंगे, सब प्रभु यीशु मसीह के नाम में छुटकारे को पा जाए। प्रभु आप दया करें, सारी महिमा आपको देते हुए और संपूर्ण झुंड और कलीसिया के हाथ में समर्पित करते हुए प्रार्थना के मात्र उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में यह प्रार्थना मांगते हैं, आमीन।